गुड मॉर्निंग क्लास। हम हिंदी के संस्कृत खंड को पढ़ रहे थे और उसमें से हमने तृतीया पाठा तक पढ़ लिया था। आज हम चतुर्थ पाठ को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो यानी कि बुद्धिमान, ग्रामीणः यानी कि ग्रामीण। बुद्धिमान ग्रामीण यानी एक गांव वाला, एक ग्रामीण जो कि अत्यंत बुद्धिमान है। इस चैप्टर में एक बुद्धिमान ग्रामीण और एक नागरिक यानी कि नगर में रहने वाले व्यक्ति की वार्तालाप के माध्यम से एक कहानी को प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक बहुत ही बड़ा संदेश अंत में दिया गया है। पढ़ते हैं इस कहानी को। एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेलः आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा यानी एक बार, बहवः यानी बहुत से, जनाः यानी लोग, एक बार बहुत से लोग, धूमयानम, धूम यानी कि धुएं वाली, यानम यानी गाड़ी से, धुएं वाली गाड़ी से यानी रेलगाड़ी से, आरूह्यम, आरूह यानी कि चढ़ करके, उस गाड़ी में बैठकर, नगरम प्रति, नगर की ओर यानी शहर की ओर, गच्छन्ति स्म, जा रहे थे। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। एक बार कई लोग रेलगाड़ी में बैठ करके शहर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेष यानी उसमें, उस रेलगाड़ी में, केचित् ग्रामीणाः, केचित् यानी कुछ, ग्रामीणाः यानी ग्रामीण थे। उस रेलगाड़ी में कुछ ग्रामीण थे यानी गांव में रहने वाले लोग थे। केचित् च मतलब और, केचित यानी कुछ, और कुछ, नागरिकाः आसन, नागरिक यानी नगर में रहने वाले लोग, आसन यानी थे। उसमें कुछ गांव में रहने वाले लोग थे और कुछ नगर में रहने वाले लोग थे। नागरिकाः का मतलब है नगर में रहने वाले लोग। आज हम नागरिक से भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो गांव हो, शहर हो, या कोई मोहल्ला हो, या कोई कस्बा हो, सभी निवासियों को हम नागरिक के रूप में जानते हैं। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद ऐसा नहीं था। तब गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण और नगर में रहने वाले, स्पेशली जो शहर में रहते थे, उन लोगों को नागरिक कहा जाता था। नागरिक जो शब्द है वो बना ही नगर से है, जिसका मतलब होता है नगर के निवासी यानी नागरिक। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे यानी नगर में रहने वाले लोग थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौनम स्थितेषु, मौनम यानी मौन, स्थितेषु यानी स्थिति में, तेष यानी उन सबके मौन स्थित रहने पर, यानी जो वहाँ पर ग्रामीण और नागरिक बैठे हुए थे वो सभी शांत रेलगाड़ी में बैठे हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, एक नगर की ओर जा रहे थे। तो उन सभी के मौन रहने पर एकः नागरिकः, एक नागरिक ने यानी एक नगर के निवासी ने, ग्रामीणान उपहसन, ग्रामीणों का, उपहसन यानी मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए, अकथयत यानी कहा। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत्, ग्रामीण अद्य अपि, अद्य अर्थात आज, अपि अर्थात भी, आज भी, पूर्ववत् पहले की भांति, ग्रामीण आज भी पहले की ही तरह, अशिक्षिताः यानी अशिक्षित, अज्ञानाश्च और अज्ञानी हैं, यानी ग्रामीण आज भी जैसे पहले थे वैसे ही अशिक्षित और अज्ञानी हैं। उसने ये उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। न तेषां विकासः अभवत्, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति, और ना ही भवितुम यानी हो, शक्नोति यानी सकता है, ना ही हो सकता है। उन सभी के मौन रहने पर एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। यानी उस नागरिक को अपने नगर का निवासी होने पर बहुत अधिक गर्व था, घमंड था, और वो सोचता था कि ग्रामीण तो अज्ञानी हैं, शिक्षित हैं और इनका मजाक
उड़ा लेना चाहिए। तो उसने मजाक उड़ाया। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस् यानी उसके, तादृशम यानी ऐसे, उसकी ऐसी, जल्पनम यानी कथन को या बात को, श्रुत्वा यानी सुनकर, उसकी ऐसी बात को सुनकर के, कोअप यानी कोई, चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, चतुर ग्रामीण यानी कोई चतुर गांव वाला, अब्रवीत यानी बोला। अब उसकी ऐसी बात सुनकर कोई एक चतुर यानी समझदार गांव वाला था, वो बोला, भद्र नागरिक यानी हे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु। भवान यानी आप, एव यानी ही, आप ही, किंचित यानी कुछ, ब्रवीतु यानी बोलें, आप ही कुछ बोलें या बताएं। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञः चः अस्ति। यतो ही जिससे कि, भवान यानी हम, शिक्षित और बहुज्ञ यानी बहुत जानने वाले या फिर बहुत जानकार हो सकें। अब वो बहुत चतुर था, उसने कहा कि हे श्रेष्ठ नागरिक, आप ही कुछ बोलें जिससे कि हम सभी यानी हम सब गांव वाले जो अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, वो शिक्षित और जानकार हो सकें। इदम आकर्ण, यह सुन करके, आकर्ण यानी सुनकर, सह नागरिकः सदर्पम, वह नागरिक सदर्पम दर्प के साथ यानी घमंड के साथ, ग्रीवाम उन्नमय, ग्रीवाम यानी कि गर्दन को, उन्नमय यानी उठा करके, अकथयत यानी बोला, कथयिष्यामि यानी कहूँगा, परम पूर्वः समया विधातव्यः, परंतु पहले, समय यानी समय या फिर शर्त, विधातव्य यानी रख लेनी चाहिए। अब उस ग्रामीण ने कहा कि आप तो बहुत जानकार हैं, शिक्षित हैं, आप ही हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हम भी आप जैसे शिक्षित और जानकार हो सकें। तो उस नागरिक ने गर्व के साथ अपनी गर्दन उठाकर कहा कि कहूँगा, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। यानी वो अपने आप को बहुत चतुर समझता है और वो पहले शर्त रख लेना चाहता है। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। तस्य यानी उसकी, ताम वार्ताम उस बात को, श्रुत्वा सुनकर, वह चतुर ग्रामीण बोला, उसकी उस बात को सुन करके वो चतुर ग्रामीण बोला, भो वयम अशिक्षिताः, भो यानी हे व्यक्ति, हे नागरिक, वयम यानी हम सभी, हम सब जो ग्रामीण हैं, अशिक्षिताः हम सब तो अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता परंतु आप शिक्षित हैं। यानी ये बराबरी की बात तो नहीं है जो आप शर्त रखें। अब उस चतुर ग्रामीण ने कहा कि देखिए हे श्रेष्ठ नागरिक, आप शर्त रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम सब अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम सब अल्प अज्ञ यानी कम जानने वाले हैं, अल्प यानी कम, अज्ञ यानी जानने वाले हैं, हम सब कम जानने वाले हैं। भवान चा बहुज्ञा, भवान यानी आप, चा यानी और आप बहुज्ञा यानी बहुत जानकार हैं, बहुत जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। इत्येयम जान विज्ञाय यानी इस प्रकार से जानकर भी, विज्ञाय यानी जानकर भी, अस्माभि हमारे साथ, समय यानी शर्त को, कर्तव्य यानी रखना चाहते हैं। आप ये जानकर भी हमारे साथ शर्त रख रहे हैं, यानी ज्ञान आपको देना है तो दे दीजिए, आपको कुछ बताना है तो बता दीजिए, ये सब जानने के बाद भी आप शर्त रख रहे हैं। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः। वयम यानी हम सभी, परस्परम यानी आपस में, प्रहेलिकाम यानी प्रहेलिका या फिर पहेली, प्रक्षामः यानी पूछेंगे। चलो हम सब आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, यानी अगर आप उत्तर नहीं दे पाए, तदा भवान तो आप 10 रूप्यकाणि 10 रुपये, दास्यत यानी देंगे। अगर आप प्रहेलिका का उत्तर नहीं दे पाए तो आप मुझे 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि वयम यानी हम सभी उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए और अगर हम आपकी पहेली का जवाब नहीं बता पाए, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम, तो 10 रुपये का अर्धम यानी आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपये देंगे। यानी वैसे तो आप बहुज्ञ हैं, शिक्षित हैं, और हम अशिक्षित हैं, अल्पज्ञ हैं, तो इस प्रकार से शर्त बराबरी की तब होगी कि अगर आप पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो आप हमें 10 रुपये देंगे, लेकिन हम आपको पहेली का उत्तर नहीं दे पाए तो हम आपको
10 के आधे यानी कि 5 रुपये देंगे। इस तरह से वो जो नागरिक है वो अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यहाँ पर अपनी बात को रखता है। पढ़ते हैं दोबारा से। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ लोग ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। उन सभी के मौन रहने पर एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए बोला, ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। उसकी इस प्रकार की बात को या उसके इस प्रकार के कथन को सुन करके कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे श्रेष्ठ नागरिक, आप ही हमें कुछ बताइए जिससे हम शिक्षित और जानकार हो सकें। यह सुनकर वह नागरिक घमंड के साथ अपनी गर्दन को उठाकर बोला, कहूँगा, लेकिन पहले शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी इस प्रकार की बात को सुनकर चतुर ग्रामीण बोला, हम सभी अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हैं। हम सभी अल्पज्ञ हैं, आप बहुत जानकार हैं। यह जानकर भी हम शर्त रख लेते हैं। हम आपस में पहेली पूछेंगे। अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो आप हमें 10 रुपये देंगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 रुपये का आधा यानी 5 रुपये देंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक रेलगाड़ी में बैठ करके गांव वाले और नगर के व्यक्ति जा रहे थे। एक नगर का व्यक्ति जिसे अपने नागरिक होने पे बड़ा गर्व था, वो ग्रामीणों का उपहास उड़ाता है, जो कि एक चतुर ग्रामीण को अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहता है कि आप हमें कुछ बताइए। अब ये सुन करके नागरिक और चतुराई दिखाता है और कहता है, बताऊंगा, लेकिन पहले शर्त रख लो। अब वो चतुर ग्रामीण कहता है, शर्त रख लेंगे, लेकिन आप चूँकि शिक्षित हैं, हम अशिक्षित हैं, तो आपस में पहेली पूछेंगे। अगर आप नहीं बता पाए तो आप हमें 10 रुपये देंगे, हम नहीं बता पाए तो हम आपको 5 रुपये देंगे।